आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का प्रसंग है स्वतंत्रता। दोस्तों, अक्सर हम अपने घर में बिल्ली, कुत्ते, चिड़िया, कछुए, मछलियां ऐसे जानवर पिंजरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी की भी स्वतंत्रता छीनना गलत है। तो कहानी इस प्रकार है। देखो ना मम्मी, कहाँ से ये कछुआ आ गया हमारे घर में। दोनों बच्चे उस कछुए को देखकर खुशी से उछल पड़े। आयुषी बोली, अरे मम्मी देखो, ये कितना छोटा और प्यारा सा है, हम इसे पालतू बना लेते हैं। यश दौड़कर गया और एक जार ले आया। उस जार में पानी भर दिया, थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें कछुए को डाल दिया। शालिनी और जय भी उस छोटे से कछुए को देखकर आश्चर्यचकित थी। पता नहीं ये छोटा सा कछुआ कहाँ से आ गया हमारे घर में। शालिनी और जय ने अभी नया नया घर बनाया था। गृह प्रवेश में आए रिश्तेदार भी अभी तक नहीं गए थे। सभी तरह तरह की बातें करने लगे। कछुए का घर में आना लक्ष्मी का संकेत है। कछुआ घर में रखना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी आती है। हालांकि शालिनी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन रिश्तेदारों की बातों से शालिनी को भी अंधविश्वास ने घेर लिया था। अगले 10 दिनों तक घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। घर के साथ साथ वह छोटा सा कछुआ भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। शालिनी भी बहुत व्यस्त थी, लेकिन इतनी व्यवस्था में भी शालिनी उस कछुए को खाना देना नहीं भूलती थी। सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय जब भी शालिनी कछुए को खाना देती जाती, कछुए की एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देखती थी। जब भी कोई जार के पास जाता, वह एक छोटा सा कछुआ जार के तल में मिट्टी में छुप जाता था, और जैसे ही उसे लगता था कि आसपास कोई नहीं है, तो अपना सर बाहर निकालकर छत की ओर देखता रहता, मानो कह रहा हो, ये मैं किस कैद में फंस गया हूँ, भगवान मुझे आजादी दिलाओ। शालिनी ने अपने मन की बात अपने पति जय को बताई। जय के बोलने से पहले ही यश बोल पड़ा, मम्मी तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। हम इस कछुए को पालेंगे तो बस पालेंगे। शालिनी बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को उस जार के पास ले गई और बोली, इसे देखो जरा, इस छोटी सी जगह में हम लोगों ने इसे कैद कर लिया है। न तो ये अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है और न ही अपने पसंद का खाना खा सकता है। तुम्हें भी कोई ऐसे ही बंद करके रखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? न तुम अपनी पसंद का खाना खा सकते हो और न ही अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हो। तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा? यश बड़ी मासूमियत से शालिनी की ओर देख रहा था। यश और आयुषी दोनों अपनी मम्मी से चिपक गए, जैसे मम्मी से दूर जाने की कल्पना से ही डर गए। सुबह सुबह शालिनी ने जय को उठाया और बोली, फटाफट तैयार हो जाइए। जय, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? यश और आयुषी दोनों एक साथ बोले, बड़े वाली नदी पर जाना है। जय ने देखा यश वह जार अपने हाथों में लिए हुए खड़ा था। थोड़ी देर में ही चारों नदी की ओर चल दिए। यश ने जार से उस छोटे से कछुए को नदी में पलट दिया। कछुआ नदी में जाते ही डुबकी लगाकर पानी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से ऊपर आया और नदी के किनारे किनारे पानी में तैरने लगा, मानो यह महसूस करना चाहता हो कि वह सचमुच आजाद हो गया है। बच्चे उसे ऐसे तैरते देखकर बहुत खुश हो रहे थे और शालिनी को ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया। खुद को वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने भी तो आज एक अंधविश्वास की डोरी तोड़ी है। शालिनी जैसे बोली, यदि किसी को कैद करके पैसा मिलता है तो ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। नहीं बनना हमें अमीर, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। जय ने कुछ नहीं कहा, केवल प्यार से मुस्कुराते हुए शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब ले आता है। दोस्तों, तो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जानवर की स्वतंत्रता छीनना गलत ही तो है ना।
अगर उसकी जुबान होती तो वह जरूर बयां करता कि वह अपनी मर्जी से घूमना फिरना और रहना चाहता है। जरा सोचिए, अगर हमारी तरह भी इनका भी तो परिवार होता है। जैसे हमें अजनबियों के साथ अच्छा नहीं लगता, या पिंजरे में हमें कमरे में कोई बंद कर दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इन बेजुबान जानवर को कैसे अच्छा लग सकता है? सोचिएगा जरूर, और हो सके तो 3 लोगों को यह स्टोरी शेयर करिए। अगर हम फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं, खुशी नहीं दे सकते